हिंदू देवी देवता और उनकी मूर्तियां देखने में जितनी गंदी और भयानक है, उन मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट होते देखना उतना ही आनंद देने वाला है। मैं आना सागर के इन हिंदू मंदिरों को निस्तेनाबूद कर दूंगा। मैं काफिरों के खिलाफ पवित्र युद्ध लड़ने के लिए भारत आया हूँ। यह वही भारत देश है जहाँ राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी को हिंसक और टीपू सुल्तान को सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। भारत में बाहरी आक्रमणकारियों को ग्लोरीफाई करने का चलन काफी आम है। किसी ने सही भी कहा है, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, उसका प्रचार प्रसार हारे हुए लोगों द्वारा ही किया जाता है। पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर जिसे कभी किसी तुर्क द्वारा बर्बाद किया गया था, आज हम उस शहर को उसी इस्लामी आक्रांता के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बख्तियारपुर की, जिसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। आज उसके सम्मान में हमने पूरे के पूरे शहर का नाम ही रख दिया। हमारी मानसिक गुलामी का आलम तो यह है कि आज 1000 वर्षों बाद भी हम उस शहर का नाम तक नहीं बदल पाए। ऐसे न जाने कितने इस्लामी और कम्युनिस्ट लोग हैं जिनके नाम पर आज सड़कें और शहरों के नाम हैं। बाबर, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सिकंदर शाह मीरी, ऐसे न जाने कितने लुटेरे हैं जिन्हें आज भारत में नायक समझा जाता है। और असल में सच्चाई कुछ और ही है। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई, टी.एन. झा जैसे वाम इतिहासकार उसे भी डिफेंड करते हैं और सारा दोष हिंदुओं के माथे पर मढ़ देते हैं और यह भ्रम फैलाते हैं कि नालंदा मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाई थी। इस्लाम के लिए मैं एक बंजारा बन गया। मैंने काफिरों और हिंदुओं से युद्ध किया, शहीद होने का निश्चय कर चुका था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं गाजी बन गया। तो कहने वाला बाबर आज इस देश में कई लोगों के लिए नायक बन गया है। जिस बाबर ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, आज इस देश में ही उसकी कई नाजायज औलादे उसका गुणगान करते हैं और उसे गाजी कहते हैं। हिंदू देवी देवता और उनकी मूर्तियां देखने में जितनी गंदी और भयानक है, उन मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट होते देखना उतना ही आनंद देने वाला है। क्या कोई जानता है ये शब्द किसके हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर। जी हाँ, हर साल लाखों भारतीय, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, उनका सम्मान करते हैं। सिकंदर शाह मीरी, जिसने जामिया मस्जिद का निर्माण कराया था और इनकी आज भी कश्मीर में प्रशंसा की जाती है, कश्मीरी हिंदुओं को जलाने से पहले उनसे 210 किलोग्राम जनेऊ एकत्र किए थे। मैं आना सागर के इन हिंदू मंदिरों को निस्तेनाबूद कर दूंगा। काफिरों के खिलाफ पवित्र युद्ध लड़ने के लिए भारत आया हूँ। ऐसा कहने वाला व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। इसी मोइनुद्दीन चिश्ती को इस देश के हिंदुओं ने संत बना दिया और आज उसकी दरगाह पर 90% से ज़्यादा हिंदू चादर चढ़ाने जाते हैं। यह वह देश है जहां लोग अभी भी औरंगजेब की कब्र पर प्रार्थना करते हैं, जिसने गुरु तेग बहादुर का सिर काटा, संभाजी महाराज को कई दिनों तक प्रताड़ना दी और फिर उनका सिर कटवा दिया, काशी विश्वनाथ को ध्वस्त किया और 46 लाख हिंदुओं की हत्याएं की। यह वह देश है जहां गुरु अर्जुन देव को एक गर्म थाली पर बैठने को मजबूर किया जाता है और मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा जिंदा पका दिया जाता है। और हम क्या करते हैं? हम फिल्मों में जहांगीर को मिलनसार रोमांटिक सलीम के रूप में अमर कर लेते हैं। हमारा देश इतना महान है कि हम आक्रमणकारियों की प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया, लगभग 80 मिलियन हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। यह आंकड़ा इतिहासकार के.एस. लाल और बिल ड्यूरेंट द्वारा आधिकारिक रूप से सामने आया है। यह वह देश है जहां करीना कपूर और सैफ अली खान को अपने बेटे का नाम तैमूर रखने पर गर्व होता है, जहां अखिलेश यादव को टीपू उपनाम रखने पर गर्व होता है, और सबसे ज़्यादा जो दरगाहों पर जाते हैं और भांड बॉलीवुड वालों को स्टार बनाते हैं, इसमें ज़्यादातर हिंदू शामिल है। चलिए, अब टीपू की बात निकली है तो टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं। उसका घोषणा पत्र पढ़ें जो उसी के शब्दों में लिखा गया है। जो भयानक घोषणा थी जिसमें सभी मुसलमानों से जिहाद छेड़ने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया गया है। वह लिखता है, काफिरों का विनाश एक पवित्र कर्तव्य है।
तुर्क के हिंदुओं को विशेष रूप से इस क्रूर हमले का सामना करना पड़ता। हत्याएं, यातनाएं, जबरन धर्म परिवर्तन, यहाँ तक मृत हिंदुओं का भी धर्म परिवर्तन किया गया। टीपू ने हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा और सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया। बार्टोलोमियो को पढ़े। कालीकट में टीपू सुल्तान ने कत्लेआम का निजी विवरण। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नग्न करके घुमाया गया और हाथी से उन्हें कुचलवाया गया। लेकिन फिर भी हम मूर्ख हिंदू टीपू को सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक कहते हैं। यदि इस देश में आने वाले सालों में याकूब मेमन का भी जश्न मनाने लग जाएंगे तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमारे गौरवशाली इतिहास को हार्म किया है उसमें बॉलीवुड के साथ साथ इस देश के नेता और वामी इतिहासकार भी शामिल हैं। इन्होंने इतिहास को गलत इंटरप्रेट किया, जिस कारण भारत की कई पीढ़ियों ने गलत इतिहास पढ़ लिया और जो असल में हमारे महान पूर्वज जो नायक थे उन्हें खलनायक के रूप में देखा। अगर आपको भी लगता है कि हमारे महान पूर्वजों के साथ गलत हुआ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग औरंगजेब की जगह संभाजी महाराज गुरु तेग बहादुर की समाधि पर जाएं और अपना असली इतिहास जान पाएं। इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन एक्टिव कर लें और हिस्सा बने अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने की इस ऐतिहासिक मुहिम में।